पानी देखने को नहीं मिलता, फकीर मस्ती में बैठा है। और बाबा फरीद ने देखा कि इतना बड़ा ये फकीर बेचारा इस गर्मी में कैसे बैठा। उसने अपनी दृष्टि डाली उस पे और दृष्टि डाल के पेड़ को हरा भरा कर दिया। हरा भरा कर दिया तो मुन्नुद्दीन चिश्ती ने उस पेड़ को देख के और दोबारा से अपनी दृष्टि डाल के हरा कर दिया। बाबा फरीद ने उसको फिर दोबारा से सुखा दिया, दोबारा से सूखे हुए को फिर हरा कर दिया, दोबारा हरा कर दिया। तो बाबा मुन्नुद्दीन चिश्ती शेख फरीद से कहने लगे कि अरे नौजवान भगत, क्या करता है तू, क्या चाहता है, तुझे कुदरत की कार्रवाई में दखल देने का क्या हक है, क्यों करता है तू ये उल्टी सीधी बातें। कुदरत ने जब इसको सुखा दिया है, कुदरत नहीं चाहती तो तू कुदरत से क्यों छेड़छाड़ करता है। उसके दिमाग में आई तो उसने मान लिया उस बात को। कहने लगे कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूं। बोला कि तुम मेरे ज्ञान के काबिल नहीं है, तुम दिल्ली में जाओ। और दिल्ली में उस समय काकी था, बख्तियारुद्दीन चिश्ती काकी। और काकी उसने जाके देखता है फकीरों की कोई उम्र नहीं होती, फकीरों का कोई भेष नहीं होता, फकीरों की कोई जाति नहीं होती। अरे फकीरों के पास तो फकीरी शक्ति होती है, और शक्ति की कोई जात नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई दिखावा नहीं। जब वहां पहुंचा तो देखता है कि वो काकी बच्चों के साथ खेल रहा है। बख्तियारुद्दीन बच्चों के साथ खेल रहा। बोला कि ये कल का बच्चा, इससे तो बड़ा मैं हूं, या ये क्या गुरु होगा। तो उनको बड़ी प्रश्न सूचक निगाहों से देख रहा था। तो उन्होंने क्या किया बख्तियारुद्दीन ने कि उनको देख के समझ गए उसकी मनोभावना को, और वहां से खेलते खेलते एक टेंट के अंदर गए। वहां जाके एक बूढ़े फकीर का भेष लेकर बाहर आए। बोला कि अब तुझे दिखाई देता हूं कि मैं पूरा फकीर हूं। तो उस टाइम बाबा फरीद ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूं। बोला कि दीक्षा तो देनी जरूरी है, लेकिन कभी भी परमात्मा की मौज में दखल नहीं देना, उसकी जो कार्रवाई है। तो प्रेमियों, मैंने ये बात कहने के लिए क्यों आपको समझाने के लिए कही कि आज इंसान ने प्रकृति और परमात्मा की बातों में बहुत दखल देना शुरू कर दिया। नाजायज पेड़ों की कटाई करते हैं, भूमि को इधर से उधर खिसका के झीलों को भर दिया गया है, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, और जो पानी के स्रोत थे उनको बंद कर दिया है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से प्रदूषण फैलता जा रहा है। और आगे आने वाले समय में जो पेड़ हमारे इतने सहायक, जो हमारे जीवन से लेकर मरने तक हमारी हर प्रकार से मदद, हमारा खान पान, हमारा जीवन जिनके आश्रय चलता है, उसके साथ ही उनको हम बुरे ढंग से प्रकृति से मिटाते जा रहे हैं। तो आगे जाके सभ्यता के लिए एक ऐसी वो चुनौती खड़ी होगी कि हमारा जीवन निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, पानी की बर्बादी कर रहे हैं, पानी का कोई ख्याल नहीं। आज कहीं भी आप जाके देखो कि पानी नाजायज बेकार जा रहा है, कुछ लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा। मैं अमेरिका में गया, एक वहां शहर है अटलांटिक सिटी, और वो सारा का सारा ये प्रशांत महासागर के किनारे पे बसा हुआ है। तो उस होटल में जिसमें ठहरा, तो मैं जो ही बाथरूम में जाके देखा तो उस बाथरूम में लिखा हुआ था कि पानी बहुत बहुमूल्य है, उसको बर्बाद ना करो। मैं कहने लगा समुद्र के किनारे, और फिर पानी के लिए इन्होंने क्यों वार्निंग लिखी है। लेकिन वो बात बहुत सच्ची है।